अब नास्तिक जो होते हैं वो भगवान को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब नास्तिकों की बहुत वैरायटी है, नास्तिकों में भी कुछ वैरायटी है, भगवान को ना मानने वालों की वैरायटी है। पहले जो वैरायटी है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एथियस्ट। ये लोग बाय डिफॉल्ट, यही उनका फॉल्ट है बेचारों का, दैट बाय डिफॉल्ट दे आर एथियस्ट। अच्छा क्यों, आप क्यों भगवान में नहीं मानते? कहते बस नहीं मानते यार, नहीं मानते हम। कहते तो भाई थोड़ा पूछ तो लो भगवान के बारे में। नहीं पूछना हमें भैया, नहीं मानते हम, क्या करेंगे मान करके, हैं छोड़ो यार, नहीं मानते हम। तो इनको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट दे आर एथियस्ट, डिफॉल्ट एथियस्ट होते हैं। दूसरी जो वैरायटी है नास्तिक लोगों की, उनको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट एथियस्ट। रिडक्शनिस्ट एथियस्ट मतलब होता है ये पहले से एज्यूम कर बैठे भगवान नहीं है, अब इस सूत्र के ऊपर भगवान नहीं है, इसके आसपास थ्योरी चिपकाएंगे ये लोग, और कुछ नहीं। ये थ्योरी, वो थ्योरी, गॉड पार्टिकल थ्योरी, तो एक ये, लेकिन ये थ्योरी कहां से आती है? ये पहले से एज्यूम करके बैठे देखो भगवान नहीं है, अब बस इस बात को साबित करना है हमें, बस दैट्स इट। तो चाहे बिग बैंग थ्योरी हो, एवोल्यूशनरी थ्योरी हो, या फिर गॉड्स पार्टिकल थ्योरी हो, ये सारी थ्योरी बेसिकली पहले से ही एजम्पशन लेके चलती है भगवान नहीं है, बस ये साबित करना है। जैसे कि लोग ये मानते हैं कि भाई भगवान दिखते नहीं है, भगवान नहीं दिखते तो इसलिए भगवान नहीं है। कहां है भगवान? कोई है, कोई फेसबुक प्रोफाइल हो, दिखाओ, फ्रेंड रिक्वेस्ट है? नहीं। जैसे साउथ इंडिया में जब राम सेतु की बात चल रही थी कि राम सेतु किसने बनाया, देखिए ये तो श्री राम ने बनाया, तो ठीक है राम जी को कटघरे में लेकर के आइए, कब बनाया, कैसे बनाया, कौन सा सीमेंट लगाया था उन्होंने, अल्ट्राटेक या बांगुर, कौन सा सीमेंट लगाया था? तो वकील ने कहा देखिए माय लॉर्ड, श्री राम कटघरे में नहीं आ सकते। तो ठीक है, क्योंकि श्री राम कटघरे में नहीं आ सकते तो इसीलिए राम एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो दिखता है उसे विश्वास करें, जो नहीं दिखता उसे विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद मैं एयरपोर्ट में आ रहा था तो एक व्यक्ति ने देखा हम गेरुए कपड़े में हैं, कि तो आप हरे कृष्णा वाले हैं आप? मैंने कहा जी हम हरे कृष्णा वाले हैं। भगवान को मानते हैं आप? मैंने कहा मानते भी हैं, प्रेम भी करते हैं उनसे। देखो भगवान को मानते हो आप लोग? कहां है भगवान? आप मुझे दिखा दो, मैं भगवान को मान लूंगा, दिखा दो भगवान को आप। मैंने कहा आप में बुद्धि है, आप मुझे बुद्धि दिखा दो अपनी, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई सिंपल, इट्स अ बिजनेस डील, आप मुझे अपना ब्रेन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा, अब भी यहीं के दिखाऊंगा अभी। कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा? मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता, जो नहीं दिखता वो नहीं होता भाई। ऐसे एक नास्तिक प्रोफेसर था, उसने बच्चों से पूछा कौन तुम में से भगवान में विश्वास करता है? तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर आई बिलीव इन गॉड सर। अच्छा अच्छा, तू विश्वास करता है भगवान में? वकालत करेगा भगवान की? सब कुछ भगवान से आ रहा है ना, तो दुख भी तो भगवान से आ रहे होंगे। क्यों बनाया तेरे भगवान ने दुख? क्या जवाब है तेरे पास? नहीं सर, बैठो नहीं सर। और कौन है जो भगवान में विश्वास करता है? एक और ने हाथ करे, सर आई बिलीव इन गॉड सर। अच्छा, हैव यू सीन गॉड? नो सर। हैव यू टच्ड गॉड? नो सर। हैव यू हर्ड गॉड? नो सर। हैव यू टेस्टेड गॉड? नो सर। दैट मीन्स बाय द लॉजिक ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सिट डाउन, नॉनसेंस। और कौन विश्वास करता है भगवान में? एक बच्चा खड़ा कहता, सर आई गॉट अ क्वेश्चन सर, वन फ्रॉम यू वन फ्रॉम द स्टूडेंट सर। अच्छा, हमसे सवाल पूछेगा तू? पूछ, क्या सवाल है तेरा? सर व्हाट इज डार्कनेस सर? ये अंधेरा क्या होता है सर? प्रोफेसर ने कहा वेल डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। रोशनी की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। तो सर इसके लिए फिर हमें रोशनी को सर दोष देना चाहिए, क्योंकि ना क्या है ना सर, रोशनी ने अंधकार बनाया अपनी अनुपस्थिति से, तो सर इसलिए ना ये जो है ना वो जो है ना मतलब रोशनी को दोष देना चाहिए ना सर। प्रोफेसर ने कहा नहीं, दोष हमारा है, आप स्विच ऑन करिए, लाइट आ जाएगी, अंधकार चला जाएगा। तो बच्चे ने कहा सर सिमिलरली सर ईविल या दुख या कष्ट या संघर्ष और कुछ नहीं है सर, ये तो भगवान की अनुपस्थिति है सर, और इसके लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमें दोष देना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान की अनुपस्थिति चुन लेते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली दुख को चुन लेते हैं सर। ओह स्मार्ट बॉय। तो बच्चे ने कहा सर सेकंड क्वेश्चन सर बच्चों से सर। ओके बच्चों, हु हैज सीन द ब्रेन ऑफ प्रोफेसर? नोबडी।
Who has touched the brain of professor? Nobody. Who has tasted the brain of professor? Nobody. Who has heard the brain of professor? Nobody. It means by the logic of direct perception, God does not, the brain of the professor does not exist. तो जिसका दिमाग ही नहीं है उसको कहाँ को इतना खाली बिली सीरियसली ले रहे हो यार. सो रिडक्शनिस्ट ऐसे होते हैं, वो और पहले से लेके चल रहे हैं, वो भगवान नहीं. उसके बाद उसके आगे पीछे थ्योरी वोरी चिपकाएंगे, बिंदी काजल वगैरह लगाएंगे उसके ऊपर, लेकिन वो पहले से लेके चल रहे हैं सर भगवान नहीं है. नॉट दैट दे आर सीकर्स ऑफ द ट्रूथ, यू नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो थर्ड आते हैं वो है फिलोसॉफिकल एथियस्ट, जिनमें आते हैं एथिस्टिक सांख्य. ये नास्तिक सांख्य वाले जो हैं, एक तो भगवान कपिल है, इनका सांख्य तो बहुत है, थर्ड कैंटो में जो आता है. तो बेसिकली नास्तिक सांख्य में और आस्तिक सांख्य में, यहां भक्ति वाला जो सांख्य है, इसमें भला क्या अंतर क्या है? इसमें कॉमन भी है कुछ. पुरुष और प्रकृति दोनों के अंदर है. पुरुष कौन है? सोल, आत्माएं, और प्रकृति. इसको बड़ा डिटेल में समझाया है जीव गोस्वामी ने परमात्मा संदर्भ के अंदर कि पुरुष भी है और प्रकृति भी है. अच्छा, ओ प्रकृति जो है इनर्ट है, यानी कि उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है. तो अच्छा, प्राण कहां से आते हैं, एक्टिविटी कहां से होती है? कहते हैं वो पुरुष करता है एक्चुअली, सोल वो करता है एक्चुअली. अब सोल ना वैसे कुछ कर नहीं सकता, यानी वो अपाहिज है. लेकिन प्रकृति क्या है? वो अंधी है. राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी. तो ये असल में ये है असल में. लेकिन राम मिलाए जोड़ी नहीं है, बस ये राम जी वाला पार्ट तो हटाए थे. कहते हैं ये एक अंधा एक कोड़ी. तो सोल को अगर कुछ करना होता है तो कहते हैं ये प्रकृति का इस्तेमाल कर लेती है. जैसे कि पेन होता है, इसके लिए एग्जांपल देते हैं, वो एनालॉजीज भी इनके पास होती हैं अपनी फालतू फिलॉसफी को बताने के लिए. जिस प्रकार से कलम लिखती है, कलम खुद नहीं लिख सकती. जी हाँ भाई और बहनों, लिखने वाला कौन होता है? लेखक. लेकिन लेखक उंगली से नहीं लिख सकता है, समझ रहे हैं आप? उंगली से नहीं लिख सकता है, उसको पेन चाहिए. लेकिन पेन अपने आप में खुद नहीं लिख सकता है. तो लिखने वाला कौन? पुरुष. पेन क्या है? प्रकृति. हो जाए तालियां जी, क्या बात है सर, क्या बात है. इसके लिए एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को. देखिए भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये प्रकृति क्या है जी? ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिक है जी, इसका मतलब क्या है? कि देखो जी, ऑटोमेटिक के लिए आप बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे घास जो होती है, घास को जब गाय को खिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो क्या है ना, वो दूध में बदल जाती है. उसमें ग्वाले को कुछ नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक है. घास का दूध में बदलना ऑटोमेटिक है. उस तरह से सूरज का उगना, सूरज का ढलना, पानी का बादल बनना, बारिश होना, फिर वापस होना, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, ये ऑटोमेटिक है. गाय को आप घास खिलाओ, दूध बनना ऑटोमेटिक है. इस तरह से प्रकृति ऑटोमेटिक है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक है. अच्छा, क्या बात है. सर ये बताइए सर, जैसे गाय को हमने ऐसे घास खिलाई तो सर उसको ऑटोमेटिकली सर दूध बन गया सर. अच्छा सर बैल को खिला दें तो सर बन जाएगा ना सर? कहते बैल को कैसे, बैल से दूध थोड़ी ना आएगा. कहते लेकिन सर ये तो ऑटोमेटिक है. कहते ऑटोमेटिक है भाई, लेकिन गाय बनी इस तरह से है कि जब उसको घास खिलाते हैं ना तो उससे फिर दूध बन जाता है वो. कहते सर अच्छा, गाय को किसने, मतलब बनी ऐसी हुई है वो? हाँ बनी ऐसी हो. कहते तो किसने बनाया? तुम्हारे पिताजी ने बनाया उसको ऐसा. इवन प्रकृति ऑटोमेटिक है, तो इसको ऑटोमेटिक बनाया किसने? अगर सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे आपने देखा ये रेलवे रिजर्वेशन में जो सॉफ्टवेयर होता है, इट इज ऑटोमेटिक. सीट एलोकेशन इट्स ऑटोमेटिक. अरे को प्रोग्रामर था तो उसने उसको ऑटोमेटिक बनाया ना. तो इवन प्रकृति ऑटोमेटिक भी नजर आती है. इवन उसके पीछे देयर हैज टू बी पर्सन जो जिसने उसको ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग किया कि ओके तुम ऑटोमेटिक चलती रहे, इस तरह से. तो इसीलिए जो एथिस्टिक सांख्य है, नास्तिक सांख्य, इसे पूछना अच्छा सर ये अच्छा ये प्रकृति है, पुरुष है. अच्छा पुरुष संसार में फंस कैसे गए? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हम, इतने कष्ट पा रहे हैं हम लोग, ये फंसे कैसे? मतलब वो फंसे मतलब अरे तो हम फंस गए. अच्छा चलिए छोड़िए, दूसरा सवाल का जवाब दिया आप नास्तिक सांख्य वाले. आप ये बताइए सर मुक्ति के बाद ये जीव जाता कहां है? कहते हैं सर प्रकृति में चला था वापस. तो ये लेकिन प्रकृति से था, तो प्रकृति से आकर वहां से प्रकृति में चला गया, तो सर मुक्ति कैसी हुई? कहते देखिए मुक्ति कैसे, मतलब ये मुक्ति तो मतलब, तो सर मतलब कि मुक्ति तो मतलब मुक्ति माता जी की जय. सर ये तो पता नहीं.
क्योंकि सिर्फ यहां पर पुरुष और प्रकृति को लिया जा रहा है, लेकिन भगवान को नहीं लिया जा रहा। लेकिन भगवान कब लिया करते हैं? इस पिक्चर के अंदर भगवान को भी ले आते हैं। जैसे एक और सवाल अगर मुझसे पूछना, अच्छा प्रकृति और पुरुष में दोनों कैसे आए? कहते प्रकृति जो है पुरुष से आई है, पुरुष जो है वो प्रकृति से आया है। और सर दोनों कैसे आए? कहते दोनों तो पता नहीं, बंटी बबली से आया, बबली बंटी से आया। कहते ये बंटी बबली जैसे मम्मी पापा को ले आओ पिक्चर में क्लियर हो, अरे भाई ना बंटी बबली से आए ना बबली बंटी से आए, दोनों के दोनों मम्मी पापा से आए। जैसे ही पूरे सांख्य फिलॉसफी के अंदर भगवान आ जाते हैं, सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों कहां से आए? परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आए। वेरी क्लियर। अच्छा मुक्ति के बाद जीवात्मा कहां जाएगी? भगवान के पास जाएगी। अच्छा फंसी क्यों? बिकॉज ऑफ रिबेलियस नेचर। सारे सवालों का जवाब मिल जाता है अगर भगवान को पिक्चर में लेकर के आ जाए तो। लेकिन जो कपिल का, जो नास्तिक कपिल का सांख्य योग है, उसके अंदर भगवान को पिक्चर में नहीं लेके आते, सारे पिक्चर में कंफ्यूजन हो जाती है। कहते हैं ये तो अब क्योंकि इसकी एनालिसिस बड़ी अच्छी है, गाय, ये कलम, लेखक, तो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो नास्तिक सांख्य फंस जाते हैं। लेकिन भगवान को जो सम्मिलित करते पूरी पिक्चर के अंदर, तो पिक्चर बड़ी अच्छे से क्लियर होता है। ओह नाइस, वेरी गुड। तो इसलिए भगवान का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भगवद गीता के अंदर आता है कि वास्तव में सांख्य में और भक्ति में अंतर नहीं है। क्यों? तो प्रभुपाद जी की एनालॉजी दे रहे हैं वहां पर। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि सांख्य क्या है? पौधे में जड़ को देखना, ये पौधा है, ये पत्तियां हैं, ये फूल हैं और ये जड़ है, ये देखना, इस बात की नॉलेज को सांख्य बोलते हैं। और जड़ में फिर जो पानी देना है वो भक्ति योग है। इस तरह से सांख्य और भक्ति जो है वो साथ साथ ही चलते हैं। लेकिन नास्तिक सांख्य के अंदर ये है ही नहीं जी। सो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट, ये सारा सांख्य में आता है। लेकिन उसके बाद किसमें अपने आप को इन्वेस्ट करना है, ये भक्ति योग से होता है। तो इसलिए सांख्य की कंप्लीटनेस आती है भक्ति योग से। तो फिलोसफिकल जो होते हैं, फिलोसफिकल एथीज्म, तो उसी का एग्जाम्पल है ये एथिस्टिक सांख्य, नास्तिक सांख्य। फिलोसफिकल एथीज्म का एक और एग्जाम्पल भी है। वो एग्जाम्पल है निट्जी का। जब डिसाइपल्स ने बोला, निट्जी बोला करते थे कि भगवान ने 6 दिन बहुत मेहनत से दुनिया बनाई, फिर वो इतने थक गए कि वो मर गए, गॉड इज डेड। तो कुछ समय बाद जब निट्जी की डेथ हुई एक्सीडेंट में, तो उसे उसकी कब्र पे लिखा गया निट्जी इज डेड, अंडरसाइंड गॉड। तो ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, लाइक मॉरलिस्ट, नैतिकतावादी लोग, नास्तिक बट दे आर नैतिक। जैसे कि हमने देखा ये कोरोना वायरस में कुछ लोग बोल रहे थे इस समय अस्पताल खुले हैं, डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, भगवान के मंदिर तो बंद है रे, कहां है आपका भगवान? हाय कहां है? क्या? अच्छा डॉक्टर वो कहते हैं डॉक्टर हमें ऑक्सीजन दे रहा है। अच्छा सर बचपन से लेकर अभी तक आपको ऑक्सीजन आपके पिताजी ने दी थी आपको? और इतने जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाता है पैसा लेता है आपसे। भगवान ने इतने जन्मों से हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसका क्या? थैंकलेस पीपल, थैंकलेस पीपल। एक लड़की मेरे को मिली थी मेट्रो में, कहते हैं मैं जानती हूँ आप इस्कॉन वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो आप लोग, इस्कॉन वाले। मैं मेट्रो में था उस वक्त, मैंने कहा हाँ देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी देखो हमारी, और आज मैंने आपको लिफ्ट भी दिया, आपको थैंक यू बोलना चाहिए वैसे। कहते हैं ये इस्कॉन वाले दिस दैट। कहते क्या किया आपने, भला किया है कभी इंसान, कभी किसी का भला किया है? मैंने कहा देखिए ज्यादा भला नहीं कर पाए, बस कोविड-19 में हम सिर्फ 3 करोड़ लोगों को प्रसाद खिला पाए थे, बस ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो आपने कितने लोगों को प्रसाद खिलाया है? कहते मैं तो सुबह से मैंने खुद नहीं खाया है। ओह माय गॉड। सो मॉरलिस्ट, नास्तिक मॉरलिस्ट। सो ये आते हैं फिलोसफिकल एथीज्म में आते हैं। इसके अलावा होते हैं इमोशनल एथीस्टिक, यानी भावुक नास्तिक। इनकी लाइफ में कुछ उल्टा हो गया, तो यहाँ पे किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया किसी ने इनके साथ, किसी साधु को इनके पैसा लेके भाग गया, किसी बीवी लेके भाग गया, नहीं मानते हम भगवान को, ये साधु महात्मा सब बदमाश होते हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई उस वजह से नास्तिक हो जाते हैं। जब मुझे याद है मैं कनॉट प्लेस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो मैंने एक व्यक्ति को कहा सर वी लाइक टू हैव भगवद गीता सर, दिस इज अ मास्टरपीस। सिगरेट पीता बोलता आई एम एन एथियस्ट, मैं नास्तिक हूं। मैं कहा सर यू आर एथियस्ट, आई एम अ गॉड बिलीवर, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स सर, लेट्स हैव डिस्कशन व्हाई गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। उसको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा सेल्समैन कौन है कि जो गप मारने के लिए तैयार हो गया। सी आई बिलीव इन हिम बट आई एम एंग्री विद हिम, नहीं मानता मैं उस भगवान को,
मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी फैक्ट्री ठप हो गई, कहां है भगवान, नहीं मानता मैं उस भगवान को। तो ये इमोशनल एथियस्ट है। लाइक हेरोल्ड कुशनर बुक लिखी थी, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छा, उन्होंने बुक भला जो लिखी उसके अंदर कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने, हुआ क्या था इनके साथ, ये ही वाज अ रब्बाई, ही वाज अ प्रीस्ट। अब इनके बेटे को हो गई थी बीमारी जिसको बोलते हैं प्रेजोरिया, ना बोले उस बीमारी का, प्रोजेरिया होती है, प्रोजेरिया, जिससे बच्चे की ना फास्ट एजिंग होती है, बच्चा जल्दी बूढ़ा होकर मर जाता है। वो 15 साल में उसको बुढ़ापा बीमारी, शुगर, बीपी, ये दिस दैट सब हो जाता है उसको, और 12 साल की उम्र में बच्चा मर जाता है, जो कि बड़ा पेनफुल होता है माता पिता के लिए। ओह सो सैड। तो इसने फिर एक जो बुक लिखी, इसको बहुत दुख था कि ना भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। सो देन ही कंक्लूडेड कि ना बाइबल के अंदर भगवान की 3 क्वालिटीज बताई, दैट गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल मर्सीफुल, ओमनिसिएंट, ही इज ऑल नोइंग। तो उसने कहा कि ना इन 3 क्वालिटीज में से कोई एक क्वालिटी भगवान में नहीं होनी चाहिए। इफ ही इज ऑल पावरफुल, ऑल मर्सीफुल, देन मे बी इज नॉट ऑल नोइंग। उनको पता नहीं किसको मार रहे हो आप, आपके भक्त के बच्चे को मार दिया आपने, यू आर नॉट ऑल नोइंग। इफ इज ऑल नोइंग एंड इज ऑल पावरफुल, देन मे बी इज नॉट ऑल मर्सीफुल। दया नहीं है आपके अंदर, बच्चे को मार दिया मेरे, दया नहीं आपके अंदर। एंड केस ही इज ऑल मर्सीफुल एंड इज ऑल नोइंग, देन मे बी ही इज नॉट ऑल पावरफुल। दम नहीं था मेरे बच्चे को बचा सकते, दम नहीं था इनके अंदर। So in his book, why good things happen to bad people, अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है, हेरोल्ड कुशनर कंक्लूड्स कि भगवान में जो 3 क्वालिटीज बताई गई हैं बाइबल के अंदर, उन 3 में से कोई 2 होनी चाहिए, एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये इमोशनल एथियस्ट है बेसिकली, यार इमोशनल एथियस्ट। इसके अलावा होते हैं साइकोलॉजिकल एथियस्ट। वो ऐसे मानते हैं या गॉड इज हियर, यू नो, या बट फॉलो वगैरह नहीं करते। सो दे आर नॉट साइकोलॉजिकल एथियस्ट। इसके अलावा होते हैं कवर्ड एथियस्ट। कवर्ड एथियस्ट का मतलब होता है बाहर से दिखाते दैट दे बिलीव इन गॉड, लेकिन भगवान की कंसेप्शन एकदम ऊटपटांग। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ना भगवत गीता जो है कृष्ण भगवान ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर से शिव बाबा ने बोली। अच्छा, शिव बाबा ने बोली सर, तो शिव बाबा कृष्ण के अंदर बैठ के गीता क्यों बोले सर? कहते वो बाहर चेयर थी नहीं बैठने की, तो उन्होंने कहा, कहते कृष्णा क्या मैं तुम्हारे अंदर बैठ के मैं गीता बोल सकता हूँ? तो कृष्ण कहा हाँ मेरे अंदर एक चेयर खाली है, बिल्कुल, आप कौन सी बालकनी सीट लेना चाहेंगे? कहते हाँ बालकनी सीट मिल जाती, बड़ा अच्छा रहता वैसे, और साथ में पॉपकॉर्न होते तो लाजवाब हो जाते, वेरी गुड। तो शिव बाबा के अंदर से, तो कृष्ण के अंदर शिव बाबा बैठ के वो बोले। अच्छा, तो भाई सीट देते कि शिव बाबा आपको बोलेंगे गीता, चलो आप बोलो, मैं तो आगे रथ हाँक रहा हूं, आप सुना लो गीता। भाई अर्जुन भाई इनको सुन लो जरा, गीता सुनाएंगे शिव बाबा, इनको गीता सुना लो आप, ठीक है जी। फिर नंदी ले जाना इनको कैलाश, ठीक है भाई। ऐसा हो सकता था भाई? क्यों भाई, अंदर क्यों? कहते वो बाहर धूप इतनी है, सन टैन हो जाते शिव जी को, तो फिर तो उन्होंने कहा कृष्ण मैं आपके अंदर बैठ के गीता बोल लूं मैं प्लीज? तो कृष्ण कहा हाँ फिर मेरे अंदर आ जाओ, देखो मैं तो वैसे ही मैं आई हैव गॉट ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, मेरे को टैन का मेरे को तो रहता नहीं कुछ ऐसा, तो मैं तो सनस्क्रीन लोशन लगा के आया हूं, आप भूल गए अपनी क्रीम? कहते हाँ वो पार्वती के पास रह गई मेरी क्रीम, इस तरह ऐसा है क्या? तो जितने ऐसे बांगड़ू भटूरे लोग जो बोलते हैं कि ना गीता कृष्ण ने नहीं बोली है, वो तो शिव बाबा उनके अंदर से बैठ के बोल रहे हैं, वाह क्या बात है। ऐसे लोग क्या है? कवर्ड एथियस्ट। They have philosophical explanations of the Lord, which is absolutely distorted explanation. जैसे impersonalist है, मायावादी लोग, निराकारवादी लोग, ये लोग भी नास्तिक हैं। कहते हाँ वो है, लेकिन उसका नाक नहीं है, उसका हाथ नहीं है, उसका मुंह नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसका कान नहीं है, उसका ये नहीं है, लेकिन वो है। सोचिए किसी का अगर आधार कार्ड ऐसे दिखाया जाए, उसका नाम तो हो, लेकिन तस्वीर में ना उसकी सिर्फ ना हाथ हो ना पाँव नहीं, कहते बंदा कहाँ है? बंदा कहां है सर? कहता बंदा क्या होता है? बंदा क्या होता है? जो बंदा है वही तो बंदी हो रखा है। जब बंदी बंधन में नहीं आया था, फिर वो निर्बंदा हो जाता है। क्या बात है भाई। सो निराकारवादी भी क्या है? ये भी नास्तिक है, क्योंकि बोलते हैं हाँ वो है, लेकिन उसका हाथ नहीं है, उसका पाँव नहीं है, उसकी आंख नहीं है, उसका कान नहीं है, उसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है, उसका वो नहीं है, उसका वो नहीं है। कहता सर आपकी बुद्धि? कहता सर वो भी नहीं है, नहीं है। सो दे आर कवर्ड एथियस्ट। हमारे मंदिर में एक बंदा आया था, यहां पर टी शर्ट पहन के आया था, उसकी टी शर्ट लिखा हुआ था आई वॉज एन एथियस्ट टिल आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज गॉड। वाह क्या बात है, व्हाट एन इंप्रेसिव, मतलब क्या इंटेलेक्चुअली फूल। आई वॉज एन एथियस्ट, मैं विश्वास करता भगवान नहीं है। ये तो जो मैं पता लगा ना कि अरे यार मैं ही तो भगवान हूं, तो मैंने कहा नहीं भाई, आई एम अ थियस्ट, गॉड एग्जिस्ट। गॉड गॉन मैं और
मेरे को हाल ही कोविड हो गया हटा, बात और है, लेकिन नहीं भगवान हूँ यार। मैंने वो इंजेक्शन लगाया, मैंने कोविशील्ड, हालांकि मैं भगवान हूँ, हालांकि प्रेशर लगता है भागता हूँ, हालांकि मैं, लेकिन भगवान हूँ मैं। ये बात और है, मैं अपने दुखी रहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बात और है, लेकिन भगवान हूँ मैं। मुझे कभी कभी मुझे खाना पीना पड़ता है, मेरे को पेट साफ करना पड़ता है, मैं भगवान हूँ मैं। रात को नींद मेरे से कंट्रोल नहीं होती, मैं भगवान, लेकिन भगवान हूँ मैं। तो इसीलिए दे आर नोन एज कवर्ड एथियस्ट। वैसे मानते हैं हाँ भगवान है, लेकिन कौन है? मैं हूं। दे आर कवर्ड एथियस्ट बेसिकली। ऐसे नास्तिकों का होना ही अपने आप में प्रूफ है कि भगवान है। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एथियस्ट इज अ प्रूफ दैट देयर इज गॉड। क्योंकि एथियस्ट क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। क्योंकि गॉड है तभी तो बोल रहे हैं ये लोग देयर इज नो गॉड। ऐसे कोई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे ब्लैक लिली डज नॉट एग्जिस्ट, ब्लैक लिली डज नॉट एग्जिस्ट? ऐसे लोग हैं? कभी देखे ऐसे लोग आपने? क्योंकि ब्लैक लिली ही नहीं है, तो ऐसे लोग भी नहीं है जो बोले ब्लैक लिली डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन क्योंकि भगवान है तो ऐसे लोग होने चाहिए हु डिसबिलीव इन हिज एग्जिस्टेंस, राइट? तो इसीलिए नास्तिकों का होना ही अपने आप में प्रूफ है कि भगवान है, राइट? तो इस प्रकार से आज हमने ये 6 प्रकार के एथियस्ट इन पर चर्चा की। डिफॉल्ट एथियस्ट, रिडक्शनिस्ट एथियस्ट, फिलोसॉफिकल एथियस्ट, इमोशनल एथियस्ट, साइकोलॉजिकल एथियस्ट एंड कवर्ड एथियस्ट। नहीं करना क्या है? थोड़ी सी हथौड़ी मारनी है, ठक, ताकि ए और बाकी स्पेलिंग में गैप आ जाए। तो क्या बन जाएगा? अथीस्ट। दैट्स इट। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे कि किस प्रकार से भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। शक्ति कर रही है भगवान की सब कुछ। भगवान ही डजंट गेट पर्सनली इन्वॉल्व, बट शक्ति कैन डू एवरीथिंग। पर लोग सिर्फ शक्ति को माने लेकिन शक्तिमान को ना माने तो रावण है। सीता पे विश्वास है लेकिन राम पे विश्वास नहीं, रावण। और राम पे विश्वास है लेकिन सीता पे विश्वास ना हो तो शूर्पणखा। मुझे राम चाहिए, पर सुपर नखा क्या चाहती थी? सो देन शूर्पणखा। तो शक्ति शक्तिमान दोनों पे विश्वास होना चाहिए। सिर्फ शक्तिमान पे विश्वास है शूर्पणखा, सिर्फ शक्ति पे विश्वास है रावण। तो शक्ति शक्तिमान दोनों पे विश्वास होना चाहिए। ऑलराइट, टाइम बताओ। ओह माय गॉड, 9:05 हो गए। ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। योरसेल्फ, द पावर दैट यू फील विद इन योरसेल्फ, हमारे अंदर इमेंस पावर हम फील कर पाए, तो अगर हम वो पावर फील कर पाते हैं तो क्या हम खुद भगवान हो जाते हैं या वो पावर भगवान है? दो अलग अलग चीज़ें ना यहाँ पर। आर यू सेइंग कि वो जो पावर हम फील कर रहे हैं वो पावर भगवान है और हम इंसान हैं, या फिर अगर हम वो पावर फील कर पाते हैं वो इमेंस पावर तो हम खुद ही भगवान हैं? क्या कह रहे हो आप? हम खुद ही भगवान हैं अगर उस पावर को हम फील कर पाते हैं। बट पावर टेंड्स टू करप्ट। क्या पावर करप्ट नहीं करती है? कभी आपने पावर को फील किया है? जिसके भी हाथ में पावर होती है, अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या करते हैं? आई एम अ प्रोफेशनल। आप भी, यू आर आल्सो वर्किंग, आप भी वर्किंग, राइट? तो जिसके भी हाथ में पावर होती है, आपके जो बॉस हैं, उनके जो सीनियर हैं, क्या पावर दिमाग को खराब नहीं करती है? क्या पावर के साथ में एरोगेंस नहीं आ जाता है? यस। पावर के साथ में डोमिनेंस नहीं आता है? पावर के साथ में क्या सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं आ जाता है? तो क्या पावर अच्छी है? एंड व्हाई आर वी एसोसिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड विद पावर? पावर जितनी मर्जी हो है तो लिमिटेड ही। पावर कैन नॉट बी अनलिमिटेड। व्हाई इज गॉड नॉट पावरलेस? गॉड पावरलेस क्यों नहीं हो सकता या हो सकती? क्योंकि जो पावरलेस है उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। ध्यान से समझो, यही तो साइंस कह रही है कि जहां कुछ नहीं होता वहां एक्चुअल में सबसे ज्यादा पावर होती है। बट वो पावर अपनी यूज नहीं करते हैं, बिकॉज द मोमेंट यू टेंड टू यूज योर पावर देन यू हैव टू मेक अ चॉइस। द मोमेंट यू हैव टू मेक अ चॉइस यू आर इन अ ट्रैप। चॉइस का मतलब क्या है? सही और गलत। मेरे सामने चूहा है और ये बिल्ली है, अब क्या करूं? बिल्ली ने अगर चूहे को खाया तो ये सही नहीं है उसके लिए, बट उसके लिए सही है। अब मैं क्या करूं? पावर आ गई ना। अब आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो व्हाई कांट गॉड बी एब्सोल्युटली पावरलेस, एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड? कब आप सबसे अच्छा फील करते हो लाइफ में? जब आपके पास में बहुत ज्यादा पावर होती है या जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हो? जब सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ कंट्रोल जीरो होता है। जहां आपके पास पावर होती है आप पावर को दिखाने की कोशिश करते हो, उस पावर को यूज करने की कोशिश करते हो और आप फंस जाते हो। जिसके पास में पावर होगी दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इन अ मेस फॉर श्योर, क्योंकि अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। जिसके पास में कोई पावर ही नहीं है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोचो,
अपने जो नोशंस हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, उसको क्वेश्चन करो। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। हमारे माइंड में भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? एक बॉस है जो ऊपर बैठे हैं या बैठी हैं और वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्यों कंट्रोल करेंगे आपको? मतलब दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसको कोई कंट्रोल कर रहा है या कोई कर रही है। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो आप कह सकते हो कि वो पावरफुल है, बट अभी आप दुनिया की हालत देख सकते हो कैसी है। क्या एक्चुअल में आपको लग रहा है कि कोई कंट्रोल कर रहा है? Sir, there has been no evidence that what is the source of this creation. So whether it is relevant for the work we are doing or not, but still हमें वो curiosity तो रहेगी ना कि ये दुनिया जैसे ये चल रही है, इतनी perfectly चल रही है, all the natural processes are happening so perfectly. ये सब कैसे हो रहा है? किसी ने तो ये दुनिया क्रिएट की है, and what is that source of creation? हमारे माइंड में ये क्यों आता है कि किसी ने तो ये क्रिएट किया है? सब कुछ तो अपने आप होता है, हमारे सामने हमको दिखता नहीं है क्या? वाई डू वी ऑलवेज वॉन्ट समबडी इन बिटवीन? आराम से समझो। जैसे एक कोई आदमी है, वो कुछ क्ले से कुछ बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, तब आप कह सकते हो कि कोई है जो बना रहा है। क्या कोई आदमी है जो बादल को बना रहा है? क्या साइंस ने इतनी तरक्की नहीं कर ली है कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, रेनबो कैसे बनता है? क्या हमको ये नहीं पता है कि जब सनलाइट पानी पर पड़ती है तो उस हीट की वजह से वो पानी भाप बन जाता है और वो बादल बन जाता है, और फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बादल अपने आप बारिश बन जाता है। फिर वो बारिश जब ज़मीन पर पड़ती है तो उसकी वजह से पौधे उगने लग जाते हैं। अगर वो बारिश टाइम पर नहीं होती है तो पौधे सूख जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। हम यहाँ पर बीच में एक कॉन्सेप्ट को क्यों लाना चाहते हैं कि कहीं कोई है जो कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है या कर रही है? आराम से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट टू बी सर्टेन। हमें समझ नहीं आता है तो हम कुछ भी बीच में कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे माइंड में एक ऑर्डर बना रहे। हमारे पास में आंसर नहीं है तो कुछ भी आंसर फिट कर दो। जैसे अगर अभी आपके सामने यहाँ पर कोई इंसान आ जाए जिसको आप नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, कहाँ का है, तो आप इमीडिएटली उसको अपने माइंड में कैटेगरी में फिट करना चाहोगे कि अच्छा इंडिया का है, ये अफ्रीका का है, ये यूएस का है, ये यूके का है, ये फ्रांस का है, ये जर्मनी का है, यहाँ का है, वहाँ का है, व्हाटएवर। बट अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा प्राणी है जिसको देख करके आपको समझ ही ना आए कि ये किस प्लैनेट का है, तो आप डरने लग जाओगे कि पानी के अंदर से आया है या धरती पर से है या आकाश में से, कहाँ से है, ये इस ग्रह से है या कहीं और से है। तो अब आप उसको एक नाम दे दोगे एलियन, जस्ट टू फील सेफ कि हाँ मुझे समझ आ गया है वो कौन है, जबकि अभी भी आपको समझ नहीं आया है। हो सकता है वो इसी प्लैनेट से हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है क्या नहीं है, या गॉड है या नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इस कॉन्सेप्ट से हम इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती है वहाँ पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अंदर से डरे हुए हैं। डर की जड़ क्या होती है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तभी तो इंसान डरता है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वहाँ पर आप डरने लग जाते हो, और फिर जब आप डरते हो तो कंट्रोल किसी और इंसान के हाथ में आ जाता है जो कि सो कॉल्ड ठेकेदार होता है, जो बीच में होता है आपके और भगवान के। वो फिर जैसा आपको कहता है या कहती है वैसा आप करने लग जाते हो, और कभी अपने आप से क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बस करते चले जाते हैं, करते रहते हैं, फिर मर जाते हैं। किसके कहने पे कर रहे हैं? जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई अपने घर वालों के कहने पर, और उनकी लाइफ की हम देख रहे हैं धज्जियां उड़ी हुई है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर भी हम वही करते हैं जो वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ वैसी ही होने वाली है जैसी उनकी है। 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। So, sir, is spiritual awakening, it is not relevant? Spiritual awakening is a concept which is there in your mind. It may or may not exist in reality. और एक बात तो पक्की है कि जैसा भी ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या भगवान का या स्पिरिचुअलिटी का या रिलीजन का, एक्चुअल में जो सच है वो उससे बिल्कुल अलग है। आपके जो भी नोशंस हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में,
वो कहाँ से बने हैं? मे बी आपने कहानियाँ सुनी हैं कि गौतम बुद्ध वहाँ पर गए, पेड़ के नीचे बैठे, उसके बाद में कई दिनों बाद उनको एक रियलाइजेशन हुआ, एक एनर्जी उठी, फिर चारों तरफ रोशनी हो गई। हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है? भगवान का नाम सुनते ही या फिर एनलाइटनमेंट का नाम सुनते ही लाइट। बहुत लोग इस बात को प्रोपोगेट करते हैं, गॉड इज लाइट। वाई? वाई इज गॉड नॉट डार्कनेस? कैन लाइट एग्जिस्ट विदाउट डार्कनेस? लाइट इज इन डार्कनेस। डार्कनेस बड़ी है, लाइट छोटी है। लाइट कहीं होती है, कहीं नहीं होती है। डार्कनेस हर जगह होती है। वाई इज गॉड अ साउंड? एनी साउंड फॉर दैट मैटर। नाम, जो भी हम नाम देते हैं, वाई इज गॉड नॉट साइलेंस? साउंड तो लिमिटेड है। साउंड तो कभी है कभी नहीं है, यहां है वहां नहीं है। साउंड अलग अलग होती है, साइलेंस तो एक ही है। जैसे हम बोलते हैं ना, गॉड मतलब पावरफुल। पावरफुल होने में क्या खास बात है? आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर कितना डीपली पढ़ी है। पास्ट में देख लो, जो भी पावरफुल हुए हैं लोग, वो क्यों हुए हैं? क्योंकि वो भगवान बनना चाहते थे, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे। उनकी कौन सी हरकतें देख करके आपको लग रहा है कि इसमें कुछ भी अच्छा है? पावर तो करप्ट कर देती है माइंड को। जो एक्चुअल में पावरफुल होता है वो कभी भी पावर को एक्वायर नहीं करता है, पावर को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। सोचो, कौन पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा रहता है? जो गरीब है। नो नो नहीं, यस। चाहे उसके पास में 1000 करोड़ है लेकिन अंदर से गरीब है, वही तो पैसे के पीछे पागल है। जिसके लिए पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको ही तो अमीर कहोगे, चाहे उसके पास में कम है चाहे ज्यादा है। ये सारे फंडे हिल जाएंगे हमारे जब हम एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे। तो जिसके पास में एक्चुअल में पावर होती है, वो पावर के पीछे पागल नहीं होता है। उसको पावर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसको ऐसे इमेजिन करो, आपकी जो पावर है दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हम समझते हैं इन्फिनिट पावर है आपके पास में। तो क्या आप पावर के बारे में सोचोगे? तो पावर का क्या कॉन्सेप्ट रह जाएगा आपके माइंड में? क्या मछली पानी के बारे में सोचती है? क्या मछली को पता है कि पानी क्या होता है? ऐसे सोचना होता है, तब हमको धीरे धीरे आंसर्स मिलने शुरू। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछो सबसे पहले, अगेन इसकी भी शुरुआत क्वेश्चनिंग से ही होगी। डू यू वांट टू लिव एन इलिटरेट लाइफ और यू वांट टू लिव एन एजुकेटेड लाइफ? इफ यू से आई वांट टू लिव एन एजुकेटेड लाइफ, देन व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज क्वेश्चनिंग। आपके एजुकेशन का लेवल इससे नहीं पता लगता कि आपके पास में किस लेवल के आंसर्स हैं। वो तो गूगल के पास भी हैं, सारे हैं आंसर्स, आपसे बहुत ज़्यादा है। आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी एजुकेशन का, आपकी जो नॉलेज है उसका पता इससे लगता है कि आपके पास किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। जब ये बात हमको समझ आ जाती है तो हमारी ईगो हर्ट होती है। इसका मतलब मैं पढ़ा लिखा बेवकूफ़ हूँ कि दुनिया की नज़र में तो मैंने ये किया है, वो किया है, वो किया है, बट एक्चुअल में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में तो आंसर्स ही आंसर्स हैं, क्वेश्चन तो एक भी नहीं है, और वो आंसर्स भी मेरे खुद के नहीं है, किसी और ने मेरे को दे दिए हैं। यहाँ पर भी आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से, यू आर एक्सपेक्टिंग एन आंसर कि सर छोड़ो ना ये सब बातें, आप सीधा बताओ ना कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, ताकि हम फ्री हो जाए। यहाँ पर आए, 1 घंटे में हमको आंसर मिल गया, अब हम गए वापस से वही कर रहे हैं जो कर रहे थे, कोई चेंज नहीं आया हमारी लाइफ में। या नई इन्फॉर्मेशन और सेट होगी माइंड के अंदर कि बस हाँ होते खत्म। हैं और ये होता है। बल्कि और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अच्छा ये बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, ये सही है वो सही है। तो ये जो हैबिट है क्वेश्चंस पूछने की, क्वेश्चंस के साथ ठहरे रहने की, ये आती है साइंटिफिक माइंड से। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जिनका माइंड है सुपरस्टिशियस माइंड, सुपरस्टिशन से भरा पड़ा है, जिसको फेथ बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, दोज आर ऑल सुपरस्टिशंस। दूसरा है साइंटिफिक माइंड, जो साइंटिस्ट होते हैं, रियल साइंटिस्ट, नॉट लेक्चरर्स, जो किसी और की डिस्कवरीज को बोल रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो रियल साइंटिस्ट होते हैं, जैसे आइंस्टाइन वाज देयर, तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ ठहरते हैं। कब तक ठहरते हैं? पूरी जिंदगी के लिए। कुछ मिनट के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए
एक ही क्वेश्चन के साथ ठहरे रहते हैं, तभी कोई कमाल की डिस्कवरी होती है। तो ठहरो इस क्वेश्चन के साथ। सर इस तरीके से सर जैसे बुद्धा या उनको भी सर साइंटिस्ट कहा जा सकता है? मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं वो तो हमें पता ही नहीं है। वो तो उसको पता है, उस इंसान को जो एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करके एक लेवल तक पहुंचा है। आपके लिए तो गधा और घोड़ा दोनों बराबर है। आपको तो कुछ नहीं पता है कि कौन क्या है कौन नहीं है। एक पब्लिक इमेज के अकॉर्डिंग आप चलते हो कि गुरु मतलब ये, वो ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। अगर फटे हुए कपड़ों में कोई बैठा है तो वो गुरु तो हो ही नहीं सकता। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बट उसको क्या पता। तो ऐसे इमेजेस हमारे माइंड में बनी हुई है। कौन क्या था वो तो आपको पता ही नहीं है। हाँ, उनकी कुछ कहानियां सुनी हैं जो दिमाग में बैठी हुई हैं, उसके बेस पे आपको लगता है कि मुझे पता है। वो किस काम का है? वो तो किसी काम का नहीं है ना। अवेकनिंग के हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, भगवान के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं, डेथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, लव के कॉन्सेप्ट्स हैं, पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? मेंटल फॉर्मेशन ऑफ दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। हमारी अपनी एक दुनिया है। बट सर ये भी तो कोई चाह के नहीं बना रहा है, बेसिकली आप विल से नहीं बना रहे हो, ये अपने आप बनती चली जा रही है। जिस तरीके का हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे परसेप्शन बन जाते हैं कि जैसे आपने जैसे बताया गुरु के देख के कि अच्छा ये गुरु है और ये तो सर ये भी तो खुद ब खुद बन रहा है। वी आर नो वन इज मेकिंग इट। इसमें तभी जो मैं सर इसमें ही जो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ख़त्म हो जाता है। नहीं सर, आप इसको बना नहीं रहे हो, ये सच है। ये अपने आप बना है, ये सच है। लेकिन आप इसको तोड़ भी नहीं रहे हो, ये भी सच है। तोड़ तो सकते हो ना इन कॉन्सेप्ट्स को। तोड़ने से कौन रोक रहा है? इसको तोड़ने की शुरुआत कहां से होती है? क्वेश्चनिंग से। तो हम तोड़ते नहीं है ना, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को बचा करके रखते हैं। अपने इन कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, एज इफ वी नो कि हम क्या कर रहे हैं। सर मैं पूछना चाहती हूँ, ये क्वेश्चंस हमें करने किसको चाहिए? खुद को करने चाहिए। अपने आप से पूछो, क्योंकि किसी और से पूछोगे तो आपको क्या पता कि वो सामने वाला कौन है, क्या है। और अगर किसी और से पूछ भी रहे हो तो इसलिए मत पूछो कि मेरे को आंसर दो, इसलिए पूछो कि लेट मी सी कि वो क्या कह रहे हैं। शायद कहीं कुछ हो जो मुझे कुछ नजर आए, शायद वो किसी तरफ इशारा करे और मुझे कुछ नजर आ जाए। उस इंसान को मत पकड़ो, उसकी बातों को मत पकड़ो, उसके इशारे को समझो कि अगर वो इशारा कर रहा है चांद की तरफ तो चांद की तरफ देखो। उस इंसान को छोड़ दो, उसकी बातों को छोड़ दो। बातें किसी काम की नहीं है। बातों से क्या होता है? तो क्वेश्चन खुद से पूछना होता है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भगवान है या नहीं है या भगवान क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं हूं भी या नहीं हूं, मैं खुद को जो भी बोलता हूं या बोलती हूं, क्या मैं वो ही हूं या मैं कुछ और हूं। क्योंकि अगर आपको वो आंसर मिल गया तो आपको ये भी आंसर मिल जाएगा कि भगवान क्या है और क्या नहीं है। जैसे अगर एक बुलबुले ने ये जान लिया, एक नदी में एक बुलबुला है, उसने अगर ये जान लिया कि वो खुद क्या है, तो वो ये भी जान जाएगा कि सबका सोर्स क्या है। यानी अगर बुलबुले ने ये जान लिया कि मेरा जो सोर्स है, मेरा जो मटेरियल कॉज है दैट इज वाटर, तो इस पूरी नदी का जो मटेरियल कॉज है दैट इज ऑल्सो वाटर। दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, दैट इज मी। तो दोनों साथ साथ में जाना जाता है, या ये कह लो पहले ये जाना जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। बाद में ये जाना जाता है कि वो क्या है। वो मतलब क्या? कॉन्सेप्ट्स। प्रभुपाद तो यहाँ बहुत ही सुंदर एनोलॉजी के माध्यम से बताया जा रहा है, जिस तरह से चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड से आयरन जो होता है उसके आयरन फाइलिंग्स को यहां वहां मूव कर पाता है। तो आयरन, अब ये जो मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेट खुद जाके पुश नहीं करता, मैग्नेट खुद जाके लोहे की चीजों को नहीं हिलाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से जाके हिलाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट की शक्ति है। यानी भगवान सृष्टि में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो शक्ति से कर रहे थे भगवान। यहां पर मायावादी फंसते हैं। मायावादी कहते हैं ये ब्रह्म परिणामवाद, यानी कि संसार बना कैसे, ये ब्रह्म का ही विकार है। सब ब्रह्म में विकार आ गए तो, लेकिन शास्त्रों में तो आता है ब्रह्म तो अविकार्य है, आप कह रहे ब्रह्म में विकार आ गया।
कहता वो क्या है कि मतलब ये कल्पना हुई है, ये कल्पना हुई है, ब्रह्म ने ऐसी कल्पना कर ली है कि, तो ये उसका में विकार आया नहीं, वो कल्पना हो गई। कहता अच्छा कल्पना कौन करता है, व्यक्ति की निराकार? कहता वो तो व्यक्ति करता है, यानी कि सर वो ब्रह्म यानी कि साकार है? नहीं वो है तो निराकार, लेकिन उसने सपना देखा है। सर ये तो सर सपना कौन देख सकता है सर? सर ये वो क्या कि मतलब क्या ऐसे क्या बचो तो इसलिए मायावादी बेचारे खुद ही अपने विचारों में खो जाते हैं। इसे कहते हैं सिंकिंग इन वंस ओन वेट, अपने ही वजन में डूब के मर जाना। तो जैसे बड़ा सुंदर यहां एनालॉजी दी जा रही है मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड की। अक्सर एनालॉजी से क्या होता है, एनालॉजी से हम कोई चीज को ग्राफिकली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। प्रभुपाद इस सृष्टि के लिए कई सारी एनालॉजीज दिया करते थे। जैसे मकड़ी है, मकड़ी जाला बुनती है, उसमें लीलाएं करती है, मतलब मक्खियों खाती है, उसके बाद फिर उसी जाले को खा भी जाती है, और फिर कहीं और जाएगी, फिर वहां मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल देगी, फिर वहां पर कुछ लीलाएं करेगी और फिर खा भी जाएगी। तो मकड़ी जाला बनाती है, जाले में क्रिया करती है, जाले में खुद नहीं फंसती है। मकड़ी खुद जाला बुनने के बाद जाले में खुद नहीं फंसती वो। उस तरह से भगवान सृष्टि करते हैं, उसमें लीला करते हैं, लेकिन खुद नहीं उसमें फंसते हैं। बाकी उसमें फंसते हैं, मक्खियां फंसती हैं उसके अंदर, लेकिन मकड़ी कभी खुद के जाले में कभी नहीं फंसती कि जाला बुना उसने खुद ही फंस गई, कहता लो जी हो गया काम ना, ऐसा नहीं है। इस तरह से भगवान सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि में लीला करने के लिए आते हैं, फंसते नहीं हैं, उसके बाद सृष्टि को ले भी लेते हैं अंदर। तो इस तरह से एनालॉजी दिया करते श्रील प्रभुपाद। एक समय जैसे मैजिशियन का दिया, जिस तरह से मैजिशियन होता है, कोई चीज को दिखा देता है और फिर गायब कर देता है। मैंने देखा था के लाल, वन वेरी फेमस मैजिशियन, उसने ताजमहल गायब कर दिया एक बार। उसने ऐसे आगे पर्दा किया, कहते ये देखिए ताजमहल गायब, पर्दा हटाया, ताजमहल नहीं था वहां पे। तो लो जी ताजमहल गायब, फिर ऐसे पर्दा कर दिया, फिर हटाया, ताजमहल आ गया। तो भगवान जब एक जादूगर एक काम कर लेता है, कोई चीज दिखाना, प्रकट करना, अप्रकट करना, दिखाना ना दिखाना, भगवान के लिए क्या कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से कई तरह के एनालॉजी श्रील प्रभुपाद दिया करते थे सृष्टि के बारे में बताने के लिए। जैसे एक जगह ये बताया प्रभुपाद 6 कैंटो में, दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ महाविष्णु। ये भौतिक जगत है क्या है, ये तो महाविष्णु का एक सपना है। सपने में जैसे कुछ होता है, दैट्स इट, उनके सपने जैसा है ये। और खास बात क्या है, इस सपने के अंदर हम लोग भी अपने अपने सपने बुन लेते हैं। वाह, इसको बोलते हैं नेस्टेड सपना, बाहर का सपना, अंदर एक और सपना। तो भगवान जो बनाते हैं, लेकिन वो रियल वर्ड है नो डाउट, लेकिन सपने के अंदर हम जो सपना देखते हैं उसको बोलते हैं संसार। भगवान जो बनाते हैं उसको बोलते हैं जगत। संसार के अंदर, जगत के अंदर संसार कौन बनाता है? हम बनाते हैं, हम बनाते हैं। एक बार किसने पूछा श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद व्हाई कृष्णा क्रिएटेड दिस मटीरियल वर्ल्ड? प्रभुपाद ने कहा, यू रास्कल, यू मेड द मटीरियल वर्ल्ड। ड्यूटी ने कहा, नो श्रील प्रभुपाद, आई नेवर मेड एनीथिंग एक्सेप्ट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अदर्स। प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज यू वांटेड इट, क्योंकि तुमको चाहिए था, इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत को बनाया। और प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं यहां तात्पर्य के अंदर, एक्चुअली भौतिक जगत वैसे दुखाले कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल अगर हम देखें ना, सारी पैकेजिंग, इतना दुख नहीं है, सुख बहुत है यहां पर। ऊपर के लोगों में जाएं, स्वर्ग लोग, ये ऊपर के लोगों में, वहां तो बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, सिर्फ जन्म है और मृत्यु है। नीचे भील स्वर्ग, ये अतल वितल तलातल रसातल, जितने नीचे A1 फैसिलिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतने बढ़िया बढ़िया होटल, इतने अच्छे अच्छे पार्क, लाजवाब। ऊपर के लोगों में जाए, वहां भी बहुत भोग है। ओवरऑल देखें भगवान, देखिए इसमें सुख है एक्चुअली, भौतिक सुख थोड़ा से, लेकिन भगवान ने किरकिर भी छोड़ दी। वो भी जरूरी है ना, वापस तो लौटाना है जीवात्माओं को। जैसे खीर होती है ना, खीर के अंदर थोड़ी सी अगर मिट्टी मिल जाए, किस किस ने मिट्टी मिली खीर खाई कभी? खीर का स्वाद आता है? जो बोल रहे नहीं आता है, उन्होंने कभी मिट्टी वाली खीर नहीं खाई। खीर में, मिट्टी वाली खीर में खीर का स्वाद भी आता है, लेकिन साथ में अबे यार इसमें तो मिट्टी मिल गई है यार, सो दुनिया बिल्कुल वैसी है। यहां खीर का स्वाद है, बिल्कुल है। अगर बिल्कुल स्वाद नहीं होता, यहां भागवतम क्लास के अंदर पूरी दिल्ली बैठी होती इस समय, कैसा दुनिया में कोई रस नहीं है, चलो भागवत क्लास में चलो, वहीं पर रस मिलता है। पर एक्चुअली बाहर सुख है, तभी तो बेचारे लोग घूम रहे हैं वहां पर। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी राधा विशाखा की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। सो मटिया देखा जाए दुखाले हैं। जैसा अगर मिट्टी वाली खीर खाए, अगर मिट्टी वाली खीर खा करके ओवरऑल एक्सपीरियंस वुड बी अनपैलेटेबल। हालांकि खीर का स्वाद भी आएगा, लेकिन कोई पूछा भी खीर कैसी लगी, भगवास
क्या खी रहे? पर ये जरूरी भी है, भगवान ने इच्छाएं पूरी की भी है, लेकिन साथ ही इच्छाओं को फ्रस्ट्रेट भी किया है। ये बहुत ही खास बात है। तो संसार के सुख ऐसे ही है। श्रील प्रभुपाद एक एनालॉजी दिया करते थे, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स आर लाइक लिकिंग हनी फ्रॉम द रेजर्स एज। अगर ब्लेड के एज पे अगर हनी की एक बूंद आ रही हो और अब उसको चाटें तो अरे भाई क्या हो गया? कहते हैं यार वो शहद पिया तो था, लेकिन साथ में ना वो ओ। So materialistic pleasures are like licking honey from the razor's edge. तो संसार में लोग देखो सुख भोगते हैं, लेकिन उसके बाद पता क्या क्या लेकिन भुगतते भी हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, कहीं माँ से बोलते हैं, मम्मा मम्मा हमको घर घर खेलना है, मम्मा हमको घर घर खेलना है। तो वहां बोलते हैं, बेटा तुमको घर घर क्या खेलना है बेटा, तुमको क्या चाहिए बताओ? तुमको सैंडविच चाहिए, नूडल्स चाहिए, मम्मा देंगी ना बेटा? बच्चे बोलते हैं, नहीं मम्मा हमको घर घर खेलना है, मम्मा हमको घर घर खेलना है। तो माँ फिर क्या करती है, उसको प्लास्टिक का स्टोव, प्लास्टिक का फ्राइंग पैन, हॉट व्हील्स की गाड़ी, कहते हैं लो खेलो तुम घर घर खेल। तो बच्चे फिर उसमें घर घर खेलते हैं, कुछ उसमें पति बन जाता है, कुछ पत्नी बन जाते हैं, उसमें चिगलू पिगलू उसमें बच्चे बन जाते हैं उसके अंदर, और इस तरह से घर घर खेलना शुरू कर देते हैं। ये हम घर घर खेलते हैं ये, और उसमें जो वाइफ बनी होती कहती है, शाम को घर जल्दी आ जाना, हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे, ओके बाय बाय। और इस तरह से घर घर खेलते रहते हैं वो। अब घर घर खेले होते हैं, घर घर खेलते खेलते क्या होता है, बच्चों को भूख लगती है, और बच्चा जो है माँ के पास जाता है, कहते हैं मम्मा मम्मा भूख लगी मम्मा। तो माँ बोलती है, लेकिन बेटा आपके पास तो फ्राइंग पैन भी है, आपके पास तो स्टोव भी है, आपको मम्मा की जरूरत थोड़ी ना है बेटा। कहते नहीं मम्मा मुझे ना बहुत भूख लगी मम्मा, मम्मा प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज मम्मा। तो फिर माँ उसको अपनी गोद में लेती, आले मेरा सोना बच्चा, मेरे लड्डू, मेरे बर्फी, मेरा कलाकंद, आले मेरा बच्चा, और फिर उसको खिलाती है और बच्चा खुश हो जाता है। यही होता है, यही होता है। ऐसे ही जब जीव की इच्छा होती है कि इंडिपेंडेंटली हम थोड़ा एंजॉय करें, तो भगवान फिर हमको यहाँ घर घर खेलने का मौका देते हैं। इस जगत के अंदर सबको घर घर दिया, कितने सारे घर घर चल ही रहे हैं, है ना। उसमें कुछ पत्नी बन जाते हैं, कुछ पति बन जाते हैं, चुगलू पुगलू उसमें बच्चे बन जाते हैं, और इस तरह से घर घर खेल रहे हैं संसार के अंदर। सब खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं इसके अंदर, कोई हस्बैंड बना, कोई पति बना, कोई बच्चे बने, जो इस तरह से घर घर चलता है। और घर घर खेलते रहते हैं, तो इसमें दे हैव गुड टाइम। उनके पास गाड़ी भी है, ऑडी है, शेवरले है, बेंटली है, जैगुआर है, मर्सिडीज, ये वेरी गुड। और शाम को खाना डार्लिंग, हम लोग शाम को हम कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे, वील गो टू पिंडबिलिटी, वील गो टू पंजाई माई नेचर, वील गो टू मैकडॉनल्ड्स, ये ओके। इस तरह से घर चलता है। और इस तरह से घर घर खेलते 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 होता क्या है, भूख लगती है। लेकिन ये भूख पेट की नहीं है, ये भूख है यहाँ की। तो जो यहाँ की भूख लगी होती है, सब कुछ होता है जिंदगी के अंदर, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती। फिर बंदा आता है राधा पार्थ सारथी के पास, कहता प्रभु शांति नहीं है, मुझे आपकी शरण में ले लो। तो राधा पार्थ सारथी बोलते हैं, लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आपके पास तो कॉलोनी भी है, आपके पास अच्छा मकान भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, फैसिलिटी है, तो सही, आपको मेरी भला क्या जरूरत। लेकिन व्यक्ति जब बहुत सिंसियरली करता है, नहीं राधा पार्थ सारथी सब कुछ है, मन की शांति नहीं है, मन की शांति नहीं, मुझे आपकी शरण दे दो। तो फिर राधा पार्थ आती है, उसको मैं शरण लेता, आले मेरा लड्डू, मेरे बर्फी, मेरा कलाकंद, आले मेरा सोना बच्चा, आले डन। तो भगवान ये फैसिलिटी देते हैं जीवात्मा को कि अगर उसकी इंडिपेंडेंट इच्छा है वो करने की, उसको फैसिलिटी देते हैं। अब चाहती तो जैसे बच्चा आया था मां के पास कि मम्मा मुझे घर घर खेलना है, घर घर खेलना है, दो चपेट मार दी कान के नीचे, क्या लगा रखा घर घर खेलना, घर खेलना, बदतमीज है। मां ऐसा कर सकती थी, लेकिन अगर मां ऐसा करती ना, बच्चे को अकल नहीं आती कि ना मां के बिना खुश नहीं रह सकता, उसको अकल नहीं आती है। इस तरह से अगर जीवात्मा अगर इंडिपेंडेंट होना चाहे, अगर लगाए दो थप्पड़, भगवान बोले जय विजय, लगा दो चपेट इसको। लेकिन फिर हमको ये अकल नहीं आती कि भगवान के बिना हम खुश नहीं रह सकते। भगवान का जाना है, आ ले मेरा बच्चा, चल जाओ, ठीक है, ओके ठीक है। फिर यहां पर जो है भगवान, यहां भोग भी हुए, लेकिन भोग के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी हुई। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली धर्म अर्थ काम के बाद कहते हैं चलो भाई मोक्ष, इससे फिर मुक्ति की ओर व्यक्ति जाता है। इवन जैसे बाइबल के अंदर जो स्टोरी आती है एडम और ईव की, इट्स एन एलिगोरिकल स्टोरी। एलिगोरिकल स्टोरी, एलिगोरिकल स्टोरी का मतलब होता है कि एक्चुअली में वो नहीं हुई, लेकिन उसके द्वारा एक संदेश है। लाइक एडम और ईव, दे वर इन द हेवन,
और हेवन में थे, तो वहां पर भगवान के साथ थे वो। और तभी ना एक बहुत सुंदर सा एप्पल देखा ईव ने। उसने तो जब ईव ने जब देखा उस एप्पल को, तो भगवान ने बोला, ए उस एप्पल को नहीं खाना, दैट्स अ फॉरबिडन एप्पल, नॉट ईट दैट एप्पल। कहते ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो शैतान ने लेकिन ये बात देख ली, शैतान ने देख लिया कि ना ईव का उसको, और देख तो लिया था उसने एप्पल की ओर। तो शैतान बोला, अरे ईव, पता है भगवान ने क्यों मना किया तेरे को सेब खाने से? क्योंकि सेब खा करके तुम लोग भगवान बन जाओगे, और भगवान नहीं चाहते कि तुम लोग भगवान बनो, नहीं तो उसको कौन पूछेगा? समझे? ये है अंदर की बात। ईव ने कहा, अच्छा तब भी मना कर रहे हो एप्पल खाने से? कहते एडम एप्पल, एप्पल चाहिए मेरे को। तो कहा ठीक है, लेकिन भगवान ने मना किया। कहता है अरे वो भगवान ने इसलिए मना किया है क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम लोग भगवान बन जाएं, एप्पल खाकर हम लोग भगवान बन जाएंगे। फिर जब ईव ने बोला तो एडम मान गए, एंड देन दोनों ने एप्पल खाया। जब एप्पल खाया, फॉरबिडन एप्पल खाया, तो उसके बाद फिर उनकी देहात्म बुद्धि शुरू हो गई। उसके पहले दे वर नॉट इन देहात्म बुद्धि। अब ये एक एलिगोरिकल स्टोरी है, नॉट दैट लिटरली ऐसा हुआ, क्योंकि भगवान के धाम में शैतान कहां से आएगा? भगवान सेब खाने से मना क्यों करेंगे? लेकिन बेसिकली एडम और ईव की जो इच्छा थी टू बी गॉड, कि सेब खाकर ही वी कैन आल्सो बिकम गॉड, ये भगवान नहीं चाहते कि हम भगवान बने। ओह गॉड डजंट वांट अस टू बिकम गॉड। तो ये जो इच्छा थी कि टू बिकम गॉड एंड प्ले लाइक गॉड, ये इच्छा ने फिर देहात्म बुद्धि पैदा की। सो इट्स एन एलिगोरिकल स्टोरी जो कि विद सेम मैसेज देती है कि जहां पर हमारी ये इच्छा आती कि हमें भोग करना है, तो फिर भगवान ये फैसिलिटी देते हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है नारद मुनि की, कि नारद मुनि एक समय बड़ी तपस्या की उन्हें, और जितनी भी उनकी अप्सराएं वगैरह भी आई, कोई उनको रिझा ना सकी, कोई, नो वन। तो गए वो शिव जी के पास, कहते शिव जी बता मैं तपस्या की, मुझको कोई रिझा नहीं सका। शिव जी ने कहा वाह अच्छा, क्या बात है? कहते देखो तुमने मेरे को बताया, लेकिन ना ये बात नारायण को मत बताना। कहते नहीं बताऊं? क्यों? कहते बस देखो मैं भी ब्रह्मा जी से आया, तुम भी ब्रह्मा जी से आया, तो इसलिए ना भाई भाई हम लोग तो इसलिए ना मत बताना। हाँ ठीक है नहीं बताऊंगा। लेकिन मन में आया क्यों ना बताऊं यार, भाई तपस्या किया हमने, कोई अप्सरा जीत नहीं सके हमारे मन को, हाँ क्यों ना बताएं हम, जरूर बताएंगे हम, ये मन में सोच रहे थे। तो नारायण के पास पहुंच गया, हे नारायण तपस्या करके आ रहे हैं हम, कहीं आई थी तकतई करने के लिए, कुछ नहीं हुआ हमको, वैराग्य इतना बढ़िया है हमारा। नारायण ने कहा अरे वाह क्या बात है नारद मुनि, कमाल की बात है भाई, लाजवाब, क्या भक्ति है आपकी, क्या वैराग्य आप, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद चल दिया नारद मुनि। अब गए तो ना एक बहुत ही सुंदर स्थान पहुंचे, बहुत ही बढ़िया स्थान था, वहां पर एक राजा थे, उन्होंने स्वागत किया, अरे नारद मुनि हमारे यहाँ है, स्वागत है जी, वाह स्वागत है, क्या बात है क्या बात है। नारद मुनि बस एक ही चिंता हमें सता रही है, उसका समाधान आप कर दीजिए। कहते क्या समाधान जी बताइए। कहते हमारी ये बेटी है, ये इसके विवाह की बड़ी चिंता है, एक योग्य वर अगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। कहते कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ है? जैसे ही बेटी को देखा, ओह सारा वैराग्य जीरो। कहते ये तो अच्छा पा कब चे पा चिंबा छे पा ऐसा स्वयंवर कराइए आप, स्वयंवर कराइए आप, और क्या बढ़िया रहेगा। स्वयंवर का आयोजन हुआ, तो ये पहुंचे नारद मुनि, पहुंचे प्रभु के, कहते प्रभु इतने साल भक्ति की, उसका कुछ तो रिवॉर्ड दीजिए। भगवान ने कहा हाँ बोलो बोलो। कहता हमें तो बस हरि का रूप मिल जाए, और हमें क्या चाहिए? भगवान ने कहा तथास्तु। तो स्वयंवर हुआ, सारे राजा वाजा आए, सब इतना प्रोटीन शेक पी करके जिम विम कर के आए थे, सब ऐसे तन के खड़े थे। लेकिन विश्व मोहिनी जिसको देखे लेकिन आगे बढ़ जा रही। तो नारद मुनि इस वक्त जो है अपना बढ़िया सा रूप लेकर के खड़े थे, तो इसको रिजेक्ट किया, अरे क्या छिछोरे लोग, इनका क्या, असली माल तो यहां खड़ा है। तो जैसे विश्व मोहिनी सामने आई, ओह तो नारद मुनि का यार ऐसे क्या, ये क्या हो गया यार, लगता है ठीक से नहीं देखा उसने मेरे को। तो लाइन तोड़ के फिर आगे चले गए कि फिर खड़े होंगे, फिर दिखाएंगे, फिर खड़े हो गए, फिर वो आगे आई ओ ये अरे हमारा, अरे मैं तो हरि का रूप लेकर के आया हूं, मैं तो ऐसे क्या। और तभी जो है वहां पर स्वयं हरि आए गरुड़ बैठ करके, उन्होंने कहा हाँ ये है। विष्णु मोहिनी ने भगवान को माला पहनाई, गरुड़ बैठ के उनके साथ चली। कहते ये क्या भाई,
हमारे सपनों का ऐसा कचूमर निकाला गया है। जब मेरा भी हरि का रूप है, उनका हरि का भी हरि का रूप है, तो फिर मेरे को है ये क्या है? गए वहां पर, मर्तमान ने पढ़ा था, वहां पर एक बर्तन के अंदर पानी पड़ा था, उसमें शक्ल देखी, बंदर का रूप। ऐसी हरि का एक मतलब बंदर भी होता है। मैंने कहा हरि का रूप तो ये दे दिया। तो बड़े क्रोधित, मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह से आज मैं स्त्री के विरह में तड़प रहा हूं, एक दिन आप भी स्त्री के रूप में आप भी तड़पोगे अपनी स्त्री के लिए, और आपको वानरों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे को वानर का चेहरा दिया आपने। तो देखा उसके बाद, लेकिन भगवान श्री हरि मुस्कुरा रहे हैं, कहते लो श्राप खाने के बाद मुस्कुरा रहे हो आप, लेकिन आसपास जितनी किंगडम थी वो सारी गायब हो गई। लो जी, तो होश आया नारद मुनि को। कहता है ये प्रभु ने मेरा अहंकार भंजन करने के लिए किया है। यस, अहंकार भंजन करने के लिए। तो इस जगत के अंदर जितनी माया एक्चुअली वो है तो प्रभु की। हाँ, तो जब इसके पीछे भागेंगे ये ना नहीं मिलने वाली माया, तो प्रभु किया, उसी की सेवा में लगाएंगे तो खुश रहेंगे। यस, देखो स्त्रियां जो है भगवान को शोभा देती हैं। सो वुमन इज फॉर कृष्णा, वेल्थ इज फॉर विष्णु, एंड फेम इज फॉर गुरु, एंड देन यू आर सेफ। इन्हीं तीनों में तो होता है सब, लेफ्ट राइट। 10,000 करोड़ गोपियां हैं। जय हो, जय हो। अच्छा, पैसा किसको है? वेल्थ, विष्णु, ऐश्वर्य, जय हो, नमो नारायणाय। अच्छा, यश किसके लिए? फेम किसके लिए? कहते यश तो देखिए गुरु की वजह से होता है। तो यश जो आए वो प्रभु का, एंड देन वी आर हैप्पी इन आवर स्पिरिचुअल। दूसरा हिस्सा ले रहे हैं वो है नास्तिकवाद की।